चलें जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके मैंने कहा ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आके न्यू फोल्डर बनाया, ठीक है, रजिस्टर, नहीं लॉगिन है ना, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर किया। अब देखो कितना आसान है, जो चीज़ें पहले आ रही है ना वो करते जाओ। सबसे पहले क्या करना होता है, index.html बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक और फोल्डर बनाना होता है इमेजेस के लिए, ठीक है। एक और फोल्डर बनाना होता है CSS के लिए, उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनानी होती है style.css की, बन गई ये चीज़। अब हमने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, यही छापने इधर। पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम उठा सकते हैं। हम आते हैं भाई गूगल पे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लिखते हैं भाई ग्रेडियंट बैकग्राउंड, आ गए, इमेजेस में आए। इमेजेस में आने के बाद जो अच्छा लग रहा है उठा लो, ठीक है, उठाया, डेस्कटॉप पे रख दिया। दूसरा क्या है, ये इमेज, यूजर आइकन कर लो सर्च, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, कोई आइकन उठा लेते हैं, इसको दोनों को कट किया, अपने फोल्डर में गए, इमेजेस में गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाम चेंज कर दो, ये हो गया आइकन, ये हो गया BG, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं index.html पे, ठीक है, कौन सा वाला था हमारा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आए, इंडेक्स में आए, यहाँ पे आके हमने लिखा B4, आ गया कोड पूरा, ठीक है। बूटस्ट्रैप की ज़रूरत ही नहीं है, लिंक वगैरह सब कुछ आ गया, ये वाले लिंक उड़ा दो, मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आके बॉक्सेस बनाने, तो बॉक्सेस हमने यहाँ पे बनाए थे, एक बड़ा बॉक्स बनेगा, सही है, यहाँ पे आके एक बड़ा बॉक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद दो छोटे बॉक्स हैं, एक यहाँ पे डिव बन गया और एक उसके बाहर डिव बन गया, ठीक है, दो बॉक्स हो गए। अब पहले वाले बॉक्स के अंदर मजीद एक और बॉक्स है, ऐसे ही है, पहले वाले बॉक्स के अंदर मजीद एक और बॉक्स है, बन गया। इसके अंदर क्या लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, इमेजेस, और क्या लगा हुआ है, आइकन लगा हुआ है, लगा दिया। क्या लगाया, इमेज लगाई, इमेज का टैग IMG, और यहाँ पे आके सोर्स के अंदर इमेजेस और यहाँ पे आके आइकन लग गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, फॉर्म लगा हुआ है। फॉर्म बनाने का आसान तरीका, BS फॉर्म, बन गया फॉर्म, सही है। पूरा बनाओगे तो पूरा बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप लिखोगे फॉर्म, ठीक है, और उसके अंदर आके आप लिखोगे डिव के अंदर आके आप लिखोगे क्लास, फॉर्म, ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर आके आप लिखोगे लेबल, ईमेल, उसके अंदर आके लिखोगे आप इनपुट, क्लास, फॉर्म, कंट्रोल, ठीक है। ये भी आपके पास वही फॉर्म बनाएगा जो मैंने बनाया, बस वो आपको मैंने शॉर्टकट की बता दी फॉर्म की, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हमने लिखा BS फॉर्म, बन गया फॉर्म, सही है, ये बन गया। अब बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड हम बॉडी को देंगे, डायरेक्टली भी दे सकते हो। अब यहाँ पे आके लगाओ लिंक CSS का, CSS style.css की फाइल पड़ी हुई है CSS के फोल्डर के अंदर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे आते हैं style.css पे, style.css पे आके हम लिखते हैं डायरेक्टली बॉडी का टैग, और यहाँ पे आके हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज URL, यहाँ पे आके बाहर निकले इससे, इमेजेस में आए, BG, बैकग्राउंड लग गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट, उसके बाद फिर लिखो बैकग्राउंड
साइज कवर। ठीक है, अब चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे आए, लॉगिन फॉर्म पे आए, ओपन विद गूगल क्रोम। आ गया कुछ हद तक। अब डिटेलिंग करनी है, सिर्फ चीजें तो डाल दी, सही है। अब डिटेलिंग करते हैं। आओ यहाँ पे आए, यहाँ पे इंडेक्स पे आए, सबसे पहले यहाँ पे आके मेन डिव पे आके एक दे दो कंटेनर। कंटेनर से क्या होगा, साइड्स में थोड़ी थोड़ी जगह आपको मिल जाएगी। मिल गई। अब यहाँ पे और इसको छोटा करना है, और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके इसी को एक क्लास दे देते हैं सप्रेस की। सप्रेस नहीं तो वो कर लो, कोई भी क्लास दे दो, मूव। ठीक है, मूव की क्लास दी। स्टाइल डॉट सी एस एस में आए, यहाँ पे आके लिखा डॉट मूव, और मूव में आने के बाद मैंने इसको आके कहा कि भाई हाइट इसकी क्या होनी चाहिए, ऑटो। विड्थ इसकी क्या होनी चाहिए, 50%, 40% दे दो। चेक करते जाओ, अब हो गया और छोटा, 35% कर दो, हो गया और छोटा। ठीक है, अब इमेज को छोटा करना है, यहाँ पे आते हैं, इमेज में आगे क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास इमेज, यूजर इमेज कर दो, यूजर इमेज। यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे लिखा डॉट यूजर इमेज, हाइट आप दोगे ऑटो, विड्थ आप दोगे 35%, परसेंटेजेस में जाएगा। आप सब हो गई छोटी। अब इसको थोड़ा नीचे करना है, वही मूव वाले डिव को आओ, यहाँ पे आके इसको बताओ मार्जिन टॉप होनी चाहिए 20%। ज्यादा हो गई, कम कर देते हैं, 10% कर देते हैं। आ गया सेंटर में, सही है। इमेज को और छोटा करते हैं, ये हो गया 25%। इसको अब सेंटर में करना है, यहाँ पे आए, मार्जिन लेफ्ट 5%, वो हो गई 25%, और मूव हो गई। ठीक है, 35% आ गई सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके एक और फील्ड है, एक और फील्ड ऐड कर देते हैं भाई। ये आए, कॉपी, ये आके पेस्ट हो गई, एक और फील्ड आ गई, सही है। अब इमेज देख लो, इस तरह की है। ठीक है, इसमें कोई लेबल वगैरह नहीं लगा हुआ, लेबल्स हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए, इस लेजेंड को हटाया, इस लेबल को हटाया, इस लेबल को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे आके चेक किया, हट गए। अब इनके टॉप से थोड़ा इनको गैप देना है, तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला डिव का है, दूसरे बॉक्स का। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बॉक्स टू डिव, ताकि याद रहे। यहाँ पे आके क्लास दो मार्जिन टॉप 5px, बूटस्ट्रैप की क्लास है, MT5। आ गया स्पेस, सही है। रिमेंबर मी का बटन चाहिए, कॉपी पेस्ट। मैं कोड थोड़ा जो है ना सही नहीं हो रहा था, अब सही कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या आएगा, चेक बॉक्स बन गया। बड़ा है, छोटा करना है, फॉर्म कंट्रोल की क्लास को हटा दो। आगे जगह पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके स्पैन का टैग लगाते हैं, और यहाँ पे आके लिखते हैं रिमेंबर मी। आगे रिमेंबर मी लिखा हुआ, सही है। अब और क्या करना है, और देखते हैं भाई क्या करना है।
बटन सेंटर में करना है, बटन बड़ा भी करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके जो बॉडी टैग लगाया है एक और टैग लगा दो स्टार वाला, जो कि यूनिवर्सल टैग होता है। इसमें आके लिख दो कि भाई सबका कलर क्या होगा, वाइट हो गया, वाइट, ठीक है। रिमेंबर मी को थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस दे देते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास से स्पैन का टैग है, इसमें आके क्लास दो मार्जिन लेफ्ट 2, आ गया स्पेस, ठीक है। अब बटन को आगे करते हैं, सही है, ये आ गया बटन। बटन को आगे क्लास दी हुई है, मैं एक और क्लास दे देता हूँ मूव टू की। अब अपनी मर्जी से मूव करूंगा, वैसे तो बटन मार्जिन लेफ्ट 5 से शायद हो जाए मूव, कम मूव हुआ है, 5 से ऊपर ये नहीं जाता, ठीक है। मूव टू, स्टाइलिंग में आए, डॉट मूव टू, और यहाँ पे आके हो गया शार्प। कौन से कलर का है? हो गया डार्क, ठीक है। जिस तरह का ये बना हुआ है उस तरह का बन गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके लिखो आप फॉन्ट फैमिली, और जो अच्छा लगे फॉन्ट वो सेलेक्ट करके एंटर कर देना, वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा पूरे उसका, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ ये कि टेक्स्ट फील्ड्स डार्क हैं। टेक्स्ट फील्ड्स डार्क करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आके क्लास लगा दोगे बीजी डार्क, हो गई। यहाँ पे आए, बॉर्डर को डार्क करने की भी कोई क्लास आती है, वो देख लेना। वैसे इसमें जो प्लेस होल्डर्स लिखे हुए हैं उनको भी आप वाइट कर सकते हो, उसकी मुझे क्लास देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है उसकी। टेक्स्ट वाइट करके आती है कुछ, टेक्स्ट वाइट नहीं होती, चेक करते हैं फिर से एक दफ़ा। हाँ, टेक्स्ट वाइट तो लगेगी, लेकिन प्लेस होल्डर की अलग क्लास आती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाइट में लिखेगा, ये हो गया। इसको और थोड़ा छोटा करना है और छोटा भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आते हैं स्टाइल में, स्टाइल में आने के बाद ये हमारे पास मूव में विड्थ है, इसको 30 कर दो और छोटा हो गया, सही है। इमेज को बड़ा करना है थोड़ा, इमेज को बड़ा कर देते हैं, 25 है 30 कर दिया, ये हो गई बड़ी इमेज, ठीक है। बॉक्स बन गया आपके पास। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया, बना लोगे, आसान था, बनाओ फिर।